गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत चयनित अलाभित समूह दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिले से वंचित करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीएसए के लखनऊ में होने के कारण वित्त अधिकारी मनप्रीत कौर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से फोन पर वार्ता की गई और सभी बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो 3 दिन बाद लखनऊ से आकर सभी चयनित बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराएंगे। इसके बाद जीपीए के साथ सभी अभिभावक अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिला अधिकारी रणविजय सिंह को सारा प्रकरण विस्तार से बता ज्ञापन की एक कॉपी दी गई और 7 दिन के अंदर बच्चों के दाखिले नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी गई, जिस पर उन्होंने बच्चे के दाखिले कराने के लिए आश्वस्त किया। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह और उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि 5 जुलाई 2023 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ द्वारा जिले के बीएसए को 100% आरटीई के दाखिले सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी अभी तक पेरेंट्स अपने बच्चों के दाखिले के लिए स्कूल और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। शासन की पत्र की समय सीमा बीत जाने के बाद भी दाखिला नहीं लेने वाले स्कूलों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जीपीए के आरटीई प्रभारी धर्मेंद्र यादव एवं नवीन राठौर ने बताया कि आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों को परेशान करने और दाखिला नहीं देने के लिए स्कूलों द्वारा पेरेंट्स के घर स्टाफ भेजकर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। अनावश्यक कागजात मांगकर परेशान किया जा रहा है और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि जिन्होंने साफ बोल दिया है कि बीएसए कार्यालय से उनके पास आरटीई के चयनित बच्चों की कोई सूची ही नहीं आई है। तो कुछ स्कूलों का कहना है कि हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई हैं, जबकि शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा 3 जनवरी 2022 को सभी बीएसए को भेजे गए पत्र में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के तहत पेरेंट्स को परेशान करना आरटीई अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। पत्र में यह भी कहा गया है कि आरटीई के दाखिलों को लेकर शासन विभाग के आदेशों को उल्लंघन करने पर स्कूलों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन अभिभावकों के साथ यहाँ पर मौजूद है। ये पीड़ित अभिभावक जो आरटीई के तहत इन बच्चों का चयन हुआ था, किसी का प्रथम सूची में, द्वितीय सूची में, तृतीय सूची में, और तीनों सूचियां निकल चुकी हैं। बच्चों के दाखिले अभी तक सुनिश्चित नहीं किए जा सके हैं। स्कूल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, अभिभावकों को परेशान करके लौटा रहे हैं और इन्हें आजकल कहकर टरकाते रह रहे हैं। ये अभिभावक आज बीएसए ऑफिस में बीएसए साहब से मिलने के लिए आए हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ गए हुए हैं, वो मीटिंग में व्यस्त हैं। अब बताइए ये अभिभावक अपनी पीड़ा को लेकर कहां पर फरियाद करें, किसके यहां जाएं और कैसे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का दाखिला सुनिश्चित हो। और अभिभावक पीड़ित हैं, परेशान हैं और ये लगातार यहां पर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कागजों में तो दिखाई पड़ता है, जैसा कि हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, कि एक टीम गठित कर दी गई है और वो टीम जाकर बच्चों के दाखिले सभी स्कूलों में जाकर बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराएगी, लेकिन ऐसा धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और वो टीम कहां है, कहां पर वो टीम बना के भेज दी है, लेकिन बच्चे अभी तक परेशान हैं, उनके दाखिले सुनिश्चित नहीं हुए हैं और समय निकलता जा रहा है, समय सीमा। कुछ स्कूलों में, क्या ज्यादातर स्कूलों में 2-2 यूटी और टेस्ट हो चुके हैं, एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन ये बच्चे अभी भी दाखिले से वंचित हैं। क्या आरटीई बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम इसीलिए बनाया गया था, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम इसीलिए बनाया गया था कि उसकी अवहेलना होती रहे और सरकार मौन बैठी है, चुप्पी साधे बैठी है।